students, good morning. Hope you all are fine. So हम स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंट्स। उसमें चैप्टर नंबर 7 चल रहा था। अब तक हमने 3 लेक्चर कंप्लीट किए हैं चैप्टर 7 के और इलस्ट्रेशन नंबर 3 तक किया है। तो आज देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4, वो भी 2 कॉल्यूमर कैश बुक है और उसमें भी कैश एंड बैंक दोनों बनाना है, दोनों टाइप्स के, यानी कि 2 कॉल्यूमर में वही है। तो देखते हैं, सम पढ़ते हैं और टाइटल देते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4, from the following transaction prepare a cash and bank columnar cash book in the book of धर्मिष्ठा। तो यहाँ पे टाइटल देंगे कैश बुक ऑफ श्री धर्मिष्ठा और ईयर है 2015, मई मंथ है, तो फॉर मई 2015। ओके, चलिए तब इसका मैं टेबल बना रहा हूँ, ध्यान से देखना। फर्स्ट डेट का, सेकंड पर्टिकुलर, रिसिप्ट नंबर, LF, कैश, बैंक, अगेन डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, cash, and this is a bank. This is a credit side and here is a debit side. Now date, particular, receipt number, LF, cash, bank, date, particulars, voucher number, LF, cash and bank. सो यहाँ पे मई 2015 है, तो स्टार्ट करते हैं 2015 मई 1। ओके, क्या दिया है? फर्स्ट कैश बैलेंस 7000। सो यहाँ पे कैश में डेबिट साइड बैलेंस लिखा जाता है 7000, लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। मैंने आपको पहले भी बताया था, बैलेंस डेबिट साइड होता है, ओवरड्राफ्ट क्रेडिट साइड होता है। कैश या बैंक में पैसे कम्स इन तो डेबिट, गोज आउट तो क्रेडिट साइड। देखते हैं और क्या दिया है। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, तो ओवरड्राफ्ट क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस एंड ओवरड्राफ्ट इज 2500। नेक्स्ट नंबर 2, goods of rupees 7000 sold to Urvashi, cross check is received from her which is deposit in bank। सो हमने उर्वशी को गुड्स सेल किया है, सेल किया तो उतना पैसा कम्स इन यानी कि डेबिट साइड बैंक में आ रहा है। नंबर 2 लिखा जाएगा 2 सेल्स अकाउंट, और बैंक में कितने आए हैं, तो 7000 का गुड्स सेल किया है, 7000 का उसने चेक दिया है, सो 7000 रुपीज। नाउ नंबर 4, गुड्स ऑफ रुपीज 2000 सोल्ड टू अशोक at 10% trade discount, 50% amount received in cash and for the balance amount check is received which is deposit in bank। यानी कि हमने अशोक के पास से टोटल 2000 का गुड्स परचेज किया है, वो भी 10% ट्रेड डिस्काउंट के साथ, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट हम माइनस करेंगे, सो रिमेनिंग अमाउंट 1800। उसमें से भी हाफ अमाउंट कैश मिला है 50% और बाकी का 50% का चेक मिला है। तो 1800 का 50% यानी कि 900 कैश मिला है और 900 का चेक मिला है।
ओके। सो अब इसका लिखेंगे हम, हमने गुड सेल किया तो उतना पैसा हमको मिला है, सेल किया है ना, या नंबर 4 टू सेल्स अकाउंट, और कैश में भी 900 आएंगे, बैंक में भी 900 आएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नंबर 5 ₹2000 कैश डिपॉजिट इन बैंक, यानी कि 2000 हमने कैश बैंक में डिपॉजिट किया है, दिस इज अ कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। हमारे पास से 2000 कैश गया, गोज आउट यानी कि क्रेडिट साइड, कैश में गोज आउट यानी कि कैश के कॉलम में डेबिट साइड, सॉरी क्रेडिट साइड, और बैंक में कम्स इन यानी कि डेबिट साइड 2000। कौन सी डेट है, तो डेट 5, यहाँ भी 5। यहाँ पे कैश में लिखा है तो उसका ऑपोजिट बाय बैंक अकाउंट, और कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन इसीलिए LF में C लिखा जाएगा। यहाँ पे बैंक के कॉलम में है तो लिखा जाएगा टू कैश अकाउंट, और यहाँ भी LF में लिखा जाएगा कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन यानी कि C। एंड यू नो दैट वेरी वेल कि कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन होता है उसका लेदर पोस्टिंग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट उसके आगे बढ़ते हैं, नंबर 7 मशीन ऑफ ₹5000 परचेस, चेक ऑफ नेसेसरी अमाउंट इज इशू, मशीन किया चेक दिया यानी कि उतने पैसे बैंक में से गए, गोज आउट यानी कि क्रेडिट बाय मशीन अकाउंट, एंड अमाउंट इज 5000, सो बैंक में आएगा 5000। नंबर 9 चेक ऑफ ₹6000 रिसीव फ्रॉम मानसी टूवर्ड रिसीवेबल विच इज इमीडिएटली डिपॉजिट इन चेक बैंक। 6000 रुपीज़ हमको मानसी के पास से लेना था, वो हमको मिला, मानसी ने चेक दिया यानी कि चेक हमको मिला, वो चेक हमने इमीडिएटली बैंक में डिपॉजिट किया यानी कि बैंक में उतने पैसे आएंगे। कम्स इन यानी कि डेबिट, डेट 9 टू मानसीज अकाउंट, एंड अमाउंट इज 6000, बैंक में आया इसीलिए बैंक में लिखा जाएगा। नेक्स्ट नंबर 11 वेजेस 500, टेलीफोन बिल 500, इलेक्ट्रिसिटी बिल 1200, पेड बाय चेक। ये तीनों हमने पेड किया है यानी कि इतने पैसे बैंक से गए, चेक से किया है पेड, सो इतने पैसे बैंक से जाएंगे, गोज आउट यानी कि क्रेडिट। तो 3 है एक्सपेंस, तो 3 टाइम्स 11 बाय वेजेस अकाउंट ₹500, बाय telephone bill account ₹500, and last one by electricity bill account ₹1200. Okay, next number 13 2000 withdrawn from the bank for the payment of insurance premium। हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करने के लिए 2000 बैंक में से विड्रॉन किए हैं, ऐसा बोला है। तो आपको लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था, कोई एक्सपेंस के लिए आप विड्रॉन करते हो तो वो पैसा कैश में आएगा, बैंक में से विड्रॉन करते हो तो कैश में आएगा। यानी कि अभी तक इंश्योरेंस प्रीमियम हमने पे किया नहीं है, हमने सिर्फ बैंक में से उतने पैसे विड्रॉन किए हैं, यानी कि उतने पैसे हमारे पास कैश आएगा। सो कैश कम्स इन यानी कि डेबिट, डेट 30, कैश आएगा यानी कि कैश में डेबिट साइड 2000, एंड बैंक से गोज आउट यानी कि क्रेडिट साइड 2000, डेट 30। यहाँ पे बैंक है तो लिखा जाएगा बाय कैश अकाउंट, और कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन इसीलिए C। यहाँ पे कैश है तो लिखा जाएगा टू बैंक अकाउंट, एंड दिस इज अ कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन इसीलिए C। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नंबर 15 इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड ऑफ ₹1600। देखिए अब इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया है, और वो भी हमने कैश में किया है क्योंकि कुछ बोला ही नहीं है। सो उतने पैसे गोज आउट यानी कि क्रेडिट साइड ₹15 बाय इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट,
1600 कैश गोज आउट, यानी कि कैश में। नेक्स्ट नंबर 21, बैंक डेबिटेड 150 टू आवर अकाउंट फॉर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड 100 रुपीज़ बैंक चार्जेस एंड इट इज़ इन्फॉर्म टू अस थ्रू आउट बैंक एडवाइस। यानी कि बैंक ने हमारे अकाउंट में से 150 रुपीज़ बैंक ओवरड्राफ्ट के इंटरेस्ट का लिया है और 100 रुपीज़ बैंक चार्ज का लिया है यानी कि उतने पैसे हमारे अकाउंट में से काट लिए हैं, यानी कि उतना बैलेंस हमारा कम हो गया है। इसको सेकंड लैंग्वेज में बोले तो हमारी बैंक से उतना पैसा गोज आउट यानी कि क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। नंबर 21, फर्स्ट क्या है तो बीओडी इंटरेस्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट अकाउंट, उसका कितना काटा है 150, और दूसरा था बाय बैंक चार्ज अकाउंट 100 रुपीज़। नेक्स्ट नंबर 23, गुड्स ऑफ रुपीज़ 3000 सोल्ड टू धरती, क्रॉस चेक इज रिसीव। हमने धरती को गुड्स सेल किया, उसने चेक दिया, यानी कि उतने पैसे बैंक में आएंगे यानी कि कमसिन यानी कि डेबिट टू सेल्स अकाउंट 3000 बैंक में आया, इसीलिए डेबिट साइड। नेक्स्ट नंबर 24, चेक ऑफ रुपीज 3000 रिसीव फ्रॉम तेजल विच इज एंड्रोस टू सेजल। 3000 का चेक तेजल के पास से मिला जो हमने सेजल को दे दिया। अब देखो कोई भी एक ही दिन में ऐसा कोई ट्रांजैक्शन होता है कि एक जगह से चेक मिलता है और अब वही दिन दूसरे को दे देते हो, तो ऐसे ट्रांजैक्शन नहीं लिखे जाते। क्यों? सोच लो, यहाँ पे तेजल है, उसके पास से 3000 लेना था, उसने दिया यानी कि कमसिन, पैसा कमसिन हुआ, और वही हमने किसको दे दिया? सेजल को दे दिया, यानी कि कैश नहीं था, चेक था। अगर ये चेक हमने बैंक में डिपॉजिट करते तो बैंक में उतना पैसा आता, फिर हम सेजल को देते तो फिर गोज आउट ऐसा लिखते। बट जैसे ही तेजल के पास से चेक मिला वैसे ही हमने उसको किसको दे दिया? सेजल को। यानी कि कोई भी चेक हमको मिलता है और सेम डेट पे हम वही चेक किसी और को दे देते हैं, तो ऐसे ट्रांजैक्शन कैश बुक में नहीं लिखे जाते, ऐसे ट्रांजैक्शन जर्नल प्रॉपर में लिखे जाते हैं। सो यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन की एंट्री नहीं होगी। और वैसे भी आप बाय मिस्टेक एंट्री करते हो तो लिखोगे 3000 कम्स इन और वही डेट पे 3000 गोज आउट, यानी कि 3000 यहाँ पे लिखोगे और 3000 यहाँ पे लिखोगे, दोनों साइड की एंट्री वैसे भी कट हो जाएगी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। हाँ, बट इसमें क्या है, अगर आज तेजल ने चेक दिया होता और हमने कल सेजल को दिया होता तो उसकी नोट डाउन करते, क्योंकि एक दिन हमारे पास चेक रहा ना, उसकी वजह से। यानी कि सेम डेट पे होता है तो नहीं लिखा जाता है, दूसरी डेट पे होता है तो लिखा जाता है। नाउ नंबर 26, बैंक इन्फॉर्म अबाउट द डिसऑनर ऑफ चेक इश्यू बाय धरती। यानी कि धरती ने जो चेक दिया था वो डिसऑनर हुआ, यानी कि उसके पैसे मिले नहीं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया था भाई 3000 बैंक में आया, ऐसा लिख लिया था भाई, आ गए ऐसा लिखा था, बट एक्चुअली आया नहीं है। तो इसको निकालने के लिए इसकी क्रॉस एंट्री यानी कि क्रेडिट साइड 3000 लिखा जाएगा। डेट कौन सी है? डेट 26 है। किसका चेक था? धरती का, तो लिखा जाएगा बाय धरती अकाउंट। क्लियर? कोई भी चेक शॉर्टकट में याद रखिए, किसी ने भी हमको चेक दिया है और वो चेक डिसऑनर होता है तो उसकी एंट्री क्रेडिट साइड ही आती है। नेक्स्ट नंबर 18, 1500 पेड टू बोथ फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, 2000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम द बैंक। दो ट्रांजैक्शन एक में ही, तो लिखते हैं। चलिए नंबर 28, हमने विबोध को 1500 पेड किया है, तो गोज आउट यानी कि क्रेडिट, विबोध अकाउंट 1500। सेम डेट पे हमने बैंक में से पैसे विड्रॉन किए हैं पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉन करते हैं, तो इट्स कॉल्ड अ ड्राइंग। सो यहाँ पे लिखा जाएगा ड्राइंग अकाउंट ₹2000।
नेक्स्ट नंबर 29, चेक ऑफ ₹3,000 रिसीव फ्रॉम कस्टमर वीरेंद्र। कस्टमर वीरेंद्र के पास से हमको चेक मिला तो उतना पैसा बैंक में आया, कम्स इन यानी कि डेबिट टू वीरेंद्र's अकाउंट ₹3,000 एंड लास्ट डेट चेक ऑफ ₹3,000 रिसीव फ्रॉम कस्टमर वीरेंद्र, जो कस्टमर वीरेंद्र के पास से मिला था वो चेक विच इज एंड्रोस इन फेवर टू ऑफ सुरेंद्र, यानी कि दूसरे दिन वो हमने सुरेंद्र को दिया है, इसीलिए इसको नोट डाउन किया जाएगा। पैसा गोज आउट यानी क्रेडिट साइड, सुरेंद्र's अकाउंट 3,000। ओके, सो इट्स अ टाइम फॉर टोटल। चलिए हम इसका टोटल लगाते हैं। सबसे पहले कैश बुक का 7,000 प्लस 900, 7,900 प्लस 2,000, सो 9,900। उसमें से हम माइनस करेंगे 2,000, 1,600, 1,500, इतनी अमाउंट हम माइनस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट आएगी 4,800। लास्ट डेट 31, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। चलिए मई के बाद क्या आता है, जून 1 लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस 4,800। चलिए अब देखते हैं बैंक का 7,000 प्लस 900 प्लस 2,000 प्लस 6,000 प्लस 3,000 प्लस 3,000, सो टोटल अमाउंट इज 21,900। उसमें से माइनस कीजिए 2,500, 5,000, 500, 500, 1,200, 2,000, 150, 100, 3,000, 2,000 and 3,000, सो रिमेनिंग अमाउंट इज, यहाँ पे आएगा 21,900 टोटल लिख दिया, रिमेनिंग अमाउंट इज 1950, वो यहाँ पे हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ओके, सो ये था हमारा सम इलस्ट्रेशन नंबर 4। तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 5, वो भी 2 कॉल्यूमर हैं, और उसके बाद के सम आएंगे 3 कॉल्यूमर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।